शंकर और उनकी पत्नी मीना गांव में रहते थे। शंकर ने मेहनत मजदूरी करके अपने इकलौते बेटे संजय को पढ़ाया लिखाया। उनकी झोपड़ी में गरीबी जरूर थी, लेकिन दिल में बेटे के बड़े बड़े सपने और उम्मीदों की रोशनी थी। शंकर और मीना का जीवन एक ही धुरी पर टिका था, और वो था उनका बेटा संजय। उन्होंने अपना पेट काटा, फटे कपड़े पहने, ताकि संजय शहर जाकर पढ़े लिखे और बड़ा आदमी बन सके। उनका सपना था कि संजय उन्हें शहर ले जाएगा, जहां वे सुकून से अपनी आखिरी सांस लेंगे। संजय बहुत होशियार था। उसने शहर में अच्छी नौकरी पाई। कुछ ही सालों में उसने एक बड़ा घर भी ले लिया, शादी की और फिर अपना एक खुशहाल संसार बसा लिया। शंकर और मीना को लगा कि अब उनकी मेहनत सफल हो गई। उन्होंने अपना सामान उठाया और बेटे के पास शहर पहुंच गए। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जल्दी ही संजय की पत्नी यानी उनकी बहू को उनकी सादगी और गांव के तौर तरीके पसंद नहीं आए। वह बार बार संजय से शिकायत करती कि आपके माता पिता यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाते। हमारा बड़ा घर है, पर इन्हें हर बात में टोकना होता है। संजय, जो कि अब शहर की चकाचौंध में पूरी तरह से खो चुका था, अपनी पत्नी के दबाव के आगे झुक गया। उसे अपने बूढ़े कमजोर माता पिता अब बोझ लगने लगे। एक दिन संजय ने शंकर से कहा, बाबूजी, आप और माँ गांव वापस चले जाइए। आप यहाँ खुश नहीं रह पाते और हमें भी थोड़ी परेशानी होती है। मैं हर महीने आपको पैसे भेजता रहूंगा। शंकर के लिए यह शब्द एक गर्म लोहे के छड़ की तरह थे। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, आज वही उन्हें अपने घर से निकाल रहा था। मीना की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने चुपचाप अपना सामान उठाया और चलने लगे। जब वे घर से निकल रहे थे, तो मीना ने संजय की ओर देखा और सिर्फ इतना कहा, बेटा, हमने तुम्हारे लिए ही जिया है और अब शायद तुम्हारी खुशी के लिए ही मरना होगा। वे दोनों बिना किसी शिकायत के गांव लौट आए। गांव में उनकी झोपड़ी जर्जर हो चुकी थी। वे दोनों रोज शाम को उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे, जहां बैठकर कभी संजय को कहानियां सुनाया करते थे। वे एक दूसरे को तसल्ली देते थे, पर उनकी आंखों में एक ही सवाल था, हमने क्या गलती की? क्या अपने बच्चों के लिए जीना ही हमारी सबसे बड़ी गलती थी? गांव लौटने के कुछ ही महीनों बाद मीना बीमार पड़ गई। शंकर ने अपने बचे हुए पैसे उनके इलाज में लगा दिए, लेकिन वह उन्हें बचा नहीं सके। मीना आखिरी सांस लेते हुए बस शंकर का हाथ पकड़कर दूर शहर की ओर देखती रही। मीना के जाने के बाद शंकर पूरी तरह टूट गए। वह रोज उस बरगद के नीचे बैठते और सूखी डाली की तरह अपने अकेलेपन को महसूस करते। उनका बेटा, जिसने वादा किया था, वह कभी उन्हें देखने नहीं आया। शंकर भी 1 साल के भीतर उसी सूखी डाली की तरह मुरझा गए और दुनिया से चले गए। दोस्तों, कुछ बच्चे कामयाबी की दौड़ में अपने माता पिता के बलिदान और प्यार को भूल जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि यदि माता पिता ना होते तो उनका भी अस्तित्व नहीं होता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको भी ऐसी कहानी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।